अगर हम आज से बात करें तो जेईई मेंस 2026 के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए आपके पास केवल 75 डेज का टाइम यहाँ पे रह गया एंड यहाँ पे हो सकता है कई स्टूडेंट्स ये चीज सोच रहे हो कि भलाई मेरी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा कम है, लेकिन मैं क्या अभी भी जो है 99 परसेंटाइल तक पहुंच सकता हूँ। और ऐसे कई वीडियो आप जो है यूट्यूब पे इस टाइम पे देख भी रहे होंगे, 0 to 99 परसेंटाइल। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी जो है आप 99 परसेंटाइल तक पहुंच सकते हो, और ऐसे कई सारे वीडियोस। लेकिन ये चैनल का जो है मेन पर्पस यही है कि यहाँ पे आपको जो है झूठी होप्स नहीं दी जाए, बल्कि प्रैक्टिकल बातें अपन यहाँ पे करें ताकि आपके लिए एक परफेक्ट सॉल्यूशन जो है यहाँ पे निकल पाए। अब सबसे पहली चीज जो कि मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा कि आपको ये 99 परसेंटाइल के ट्रैप में नहीं फंसना है। कई सारे वीडियोस आपको ऐसे देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन हमें नहीं फंसना है, क्योंकि दो चीज है। सबसे पहली चीज, आपको प्रैक्टिकल होने की इस टाइम पे जरूरत है, और अपनी प्रिपरेशन लेवल जो है आप खुद ही पहचान सकते हो। आपको किसी और के कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा होगा कि आपने कितने चैप्टर्स पढ़े, आपका जो है मॉक टेस्ट में क्या स्कोर बन रहा है, ये सब चीजों को लेकर आप खुद ही अवेयर हो। दूसरी चीज, अगर आप खुद से ओवर एक्सपेक्टेशंस रखोगे, फॉल्स होप्स रखोगे, तो आप अपनी सिंपली प्रिपरेशन को यहाँ पे किल कर रहे हो। आप जो है यहाँ पे ज्यादा परसेंटाइल के एम के चक्कर में दौड़ाओगे चीजों को, पता चला वो भी टाइम आपका चला जाएगा और आपने कुछ भी नहीं सीखा। तो अभी हमारे पास 2 अटेम्प्ट है, किसी ना किसी अटेम्प्ट में भी अगर जो है ठीक ठाक स्कोर बन गया तो एक अच्छा कॉलेज आपको मिल सकता है। तो हमें ये चीजें सोचनी पड़ेगी। अब चलिए, अगर 99 परसेंटाइल नहीं तो हम जो है कितना यहाँ पे एक अच्छा खासा एम लेते हुए चल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है पिछले कुछ सालों के डेटा के बेसिस पे मैंने मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का यहाँ पे डेटा आपको जो है दिखाया है। तो आप समझ सकते हो कि 99 परसेंटाइल के लिए लगभग 190 मार्क्स के ऊपर आपको लाने पड़ेंगे ऑन एन एवरेज किसी शिफ्ट के अंदर। मतलब अगर मॉडरेट लेवल का पेपर बनता है तो ये स्कोर जो है ना, अभी एकदम जीरो से तो आप नहीं ला सकते हो। जिनकी प्रिपरेशन एकदम जीरो है ना, तो उनको सबसे पहले तो ये टारगेट करना होगा किसी तरीके से 95 परसेंटाइल वाली कैटेगरी में एटलीस्ट पहुंच जाए। और यहां तक भी पहुंचते हो तो आपकी खुद में एक विक्ट्री रहेगी कि आप किस स्टेज पे खड़े थे और कहां तक पहुंचे हो। फिर उसको कर करके एक एक लेवल भी अगर ऊपर बढ़ गए तो आप एक अच्छे परसेंटाइल तक यहाँ पे पहुंच जाओगे। और ये चीजें अचीवेबल है। अब कैसे अचीव कर सकते हो? तो सबसे पहले दिमाग में अगर ऐसा आ रहा है कि पूरा सिलेबस जो है नेक्स्ट 75 डेज में कर लेता हूं, नहीं, ये चीज आप खुद भी समझ रहे हो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इससे कई गुना बेटर ये रहेगा कि हम पार्शियल सिलेबस भी करें, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से करें। आपने अगर पूरा सिलेबस कर भी लिया, जो कि मान सकते हैं हम 85 to 90 चैप्टर से पीसीएम के मिला के, तो आपको मतलब एक दिन भी प्रॉपर नहीं मिल पाएगा हर चैप्टर के लिए। और इस पूरी जो भगदड़ मचेगी ना, उस चक्कर में पता चला 10 चैप्टर भी प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे, 10 क्वेश्चन भी नहीं बन पाएंगे। तो ऐसी स्थिति थोड़ी खुद के लिए क्रिएट करना है। हमें तो कम से कम एक ठीक ठाक लेवल तक पहुंचना है कि चलो भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में एक डिसेंट सा स्कोर बन जाए, उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में उसे बूस्ट देते हुए एक अच्छे कॉलेज की सीट जो है अपने लिए इंश्योर कर ले। तो अभी के टाइम पे आपको ये करना है कि पार्शियल सिलेबस को टारगेट करना है, जिसके अंदर इजी चैप्टर्स को टारगेट करो और हाई वेटेज चैप्टर्स को टारगेट करो। तो ऐसे 40 चैप्टर्स की लिस्ट मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं, ताकि आपको पता रहे कि इनको आप अच्छे से यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। और ये सभी प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के बेसिस पे है, कोई भी चीज जो है इधर उधर की नहीं उठा के मैं आपको दे रहा हूं। तो आपको खुद पे कॉन्फिडेंस आएगा जब आप इन क्वेश्चंस को यहाँ पे देखोगे। तो जैसे फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, यूनिट एंड डायमेंशन बहुत ही सिंपल चैप्टर है और इसके क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करते हुए आने ही चाहिए। मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, कोलिजन में इलास्टिक एंड इलास्टिक की अगर अपन को कंडीशन पता है, अपन जो है इन क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। सेंटर ऑफ मास से भी कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे और कम ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ग्रेविटेशन की अगर मैं बात करूं, फॉर्मूलास आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेस तैयार कर देते, तो इसको जो है अच्छे से कर लो। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में जो है बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, इसको अच्छे से कर लिया। केटीजी आपका अच्छे से कर लिया। ऑसिलेशन, ईएम वेव्स थ्योरेटिकल चैप्टर, सेमीकंडक्टर थ्योरेटिकल चैप्टर, तो इनको जरूर से कर लीजिए। केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, शुरू के 11th के चैप्टर्स रहते ये जो कि बहुत ज्यादा टफ नहीं होते। फिर केमिकल इक्विलिब्रियम आपका इजी है, केमिकल काइनेटिक्स, रिडॉक्स तो काफी ज्यादा सिंपल, पीरियोडिसिटी थ्योरेटिकल, डी एंड एफ ब्लॉक थ्योरेटिकल, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जस्ट बेस रहता है, तो उसको अच्छे से कर लिया। बायोमोलिक्यूल्स अगेन थ्योरेटिकल चैप्टर, तो इनको जरूर से जो है करके जाइए। मैथ्स में भलाई कम चैप्टर्स है, लेकिन ये चैप्टर्स में आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि वैसे भी आप जानते हैं मैथ्स में अगर कम क्वेश्चन भी करके आ रहे हो तो भी एक अच्छे परसेंटाइल तक पहुंच सकते हो। जैसे सेट्स एंड रिलेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज, डिटर्मिनेंट्स, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, स्टैटिस्टिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, तो इनको तो जरूर से जो है पढ़ के आपको जाना ही है।
हाई वेटेज चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आप देख सकते हो करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा खासा वेटेज हमें देखने को मिलता है, रे ऑप्टिक्स आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, मॉडर्न फिजिक्स, थर्मोडायनामिक्स एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अगेन केमिस्ट्री में बात करें जीओसी, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड थर्मोकेमिस्ट्री, ये दो तो इनऑर्गेनिक के काफी हाई वेटेज चैप्टर्स होते हैं। मैथ्स में वेक्टर्स एंड 3D से हर साल ही काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके अलावा बायनोमियल और मैट्रिसेस भी आप जरूर से करके जाइएगा। अब ये जो 40 चैप्टर्स की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, इसको ना एक साइकिल में कंप्लीट करने की कोशिश करो। 3 जो है सबसे पहले इजी चैप्टर्स उठाओ, ठीक है, जो लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड करी, और एक हाई वेटेज चैप्टर उठा लो। इस तरीके से सारे इजी और हाई वेटेज जो चैप्टर्स की लिस्ट है ना, वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब सबसे पहले 3 इजी और एक हाई वेटेज, फिर उसी को रिपीट किया, फिर दूसरे 3 इजी वाले उठाए और एक हाई वेटेज। तो ऐसे साइकिल में करते जाना है। और एक काम कर सकते हो कि अगर आपको चैप्टर की जो है यहाँ पे थ्योरी एक बार देखनी है तो एक क्विक रीडिंग दे सकते हो। फिजिक्स जो है एससीवी की आपने एक बार देख लिया, केमिस्ट्री में जो है एनसीईआरटी को आप देख सकते हो, मैथ्स में अरिहंत को देख सकते हो, और उनके सॉल्व एग्जांपल चेक करो। इस टाइम पे अभी जो है वन शॉट्स और इन सब चीजें में मत फंसो, वरना डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो एक सिंपल रीडिंग और इसके बाद एक पावरफुल टेक्निक मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आप जेईई मेंस के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लायक बन जाओगे। तो वो पावरफुल टेक्निक क्या है? पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज यकीन मानिए, अगर आपने पिछले 3 साल के थोड़े शिद्दत से कर लिए, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि सारे ही चैप्टर्स के करो, अभी तो चैप्टर्स भी आपके लिए जो है लिमिट कर दिए कि भाई हाँ इतने ही जो है लिमिटेड चैप्टर्स आप अच्छे से कर लो। तो सबसे पहले 2023 के उठाओ हर एक क्वेश्चन, जैसे कि यूनिट एंड डायमेंशन से स्टार्ट किया, तो पहला क्वेश्चन उसका देखा 2023 का, खुद से ट्राई किया, नहीं बना, नहीं समझ में आया कि भाई अच्छा वर्नियर कैलिपर का कुछ कॉन्सेप्ट यूज हो गया, नहीं समझ में आ रहा, तो अब क्या करना चाहिए चलो बताता हूं। लेकिन अगर सॉल्व हो जाता है तो फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नहीं बन रहा है तो उस केस के लिए आपको सबसे पहले तो उसका सॉल्यूशन एक बार चेक करना है, ठीक है, कि भाई उस क्वेश्चन के अंदर एक्चुअल में हो क्या रहा था। वर्नियर कैलिपर है तो लीस्ट काउंट हम जो है कैसे निकाला उसके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद जो है और क्या फॉर्मूला यूज हो रहा था, अच्छा मेन स्केल रीडिंग का है, सर्कुलर स्केल रीडिंग उसके अंदर है, ये सब चीजें होती है। फिर हमने जो है मेन रीडिंग कैसे कैलकुलेट करी, ये सब चीजें। फिर एक बार टॉपिक पे गए, उसके अंदर हर एक चीज वहां पे समझी कि ये वर्नियर कैलिपर का इस तरीके से रहता है, स्क्रू गेज भी उसी से आपका रिलेटेड टॉपिक बन जाएगा। तो ये इनको जो है अपन ने फटाफट वहां पे रिवाइज कर लिया। इसके बाद उस क्वेश्चन को एक बार फिर से ट्राई करो। अब आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर है, आपने उसको देख भी लिया है, तो आपसे जो है वो क्वेश्चन और अच्छे से बन जाएगा। तो एट द एंड आपने क्या गेन कर लिया, आपने उस कॉन्सेप्ट को सीख लिया। और अब अगर सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि जेईई मेंस में होता ही है, तो आपके पास टॉपिक्स लिमिटेड है, बार बार उन्हीं से ही क्वेश्चंस आपके डलने वाले, तो इस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट तैयार हो गया और आप क्वेश्चन आप खुद के दम पे सॉल्व कर लोगे। अब क्या करना है, 2024 पीवाईक्यूज के लिए भी सेम प्रोसेस रिपीट करिए, और इस बार यकीन मानिएगा 2023 के पीवाईक्यूज में आपसे जितने क्वेश्चन खुद से बने थे, उससे कई गुना ज्यादा क्वेश्चंस आप 2024 के पीवाईक्यूज में कर लोगे, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आप गेन कर चुके होंगे। और अगर कुछ अच्छा नया कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है तो उसको सेपरेट डायरी में नोट डाउन करो, या कुछ ऐसा टफ सा फॉर्मूला है जो लगता है आपको याद रहना ही चाहिए, उन सबको अलग एक सेपरेट नोटबुक में नोट डाउन करते जाना। फाइनली जो है ना 2025 के जो आपके शिफ्ट्स के यहाँ पे पेपर्स है, उनको एज अ मॉक अटेम्प्ट करो, और उसमें से मान लीजिए कि ये 40 चैप्टर्स तो आपके थोड़े ठीक ठाक लेवल पे तैयार है, तो इन्हीं को ढूंढ ढूंढ के इन्हीं के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करोगे। और भी अगर कोई इजी क्वेश्चन दिख रहे कि चलो यार एनसीईआरटी पढ़ी थी उसी के बेसिस पे वो बन जा रहा है, या पहले कभी वो चैप्टर पढ़ा था और मुझसे बन गया, तो और अच्छी बात है। तो ऐसे करके आपको कॉन्फिडेंस गेन होगा कि भाई मैंने उन 40 चैप्टर को तो काफी अच्छे से कर लिया, और अब 2025 के शिफ्ट्स के अगर मैं पीवाईक्यूज उनके सॉल्व कर ले रहा हूं तो 2026 के भी कर लूंगा। इस तरीके से आपके पीवाईक्यूज यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे एंड आप कॉन्फिडेंस गेन कर चुके होंगे। और अगर मान लीजिए वो 40 चैप्टर आपके अच्छे से हो जाते हैं, तीनों साल के पीवाईक्यूज सब चीजें हो जाती है, तो बस उनको जो है फिर एक बार अच्छे से और रिवाइज करिएगा। और अगर टाइम आपके पास बचता है तो दूसरे चैप्टर्स के लिए भी जो है सेम टेक्निक को आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और देखिए, अगर आप 95 से 98 परसेंटाइल के कहीं में भी जो है बीच में यहाँ पे पहुंच जाते इस टाइम पे, तो आप खुद को विनर समझिए। क्योंकि आप अगर जो है सिर्फ वीडियो स्ट्रेटेजी वीडियोस देखते हुए चले जाते तो पता चल रहा है भाई 60-70 परसेंटाइल तक पहुंच रहे, लेकिन अगर इस टेक्निक को फॉलो करके आपने यहाँ तक पहुंच गए तो आपने खुद से एफर्ट्स डाले, मैंने तो सिर्फ सिंपल सा गाइड किया है, डिपेंड आप पे करेगा आप इसको कितना अच्छे से जो है फॉलो करते हो। और अगर यहाँ कहीं बीच में पहुंचते हो तो 95-96 में मैं समझ रहा हूँ सीट नहीं मिलेगी, लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट तक कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हो जाएगा कि वही परसेंटाइल आप 98-99 तक भी पहुंचा सकते हो। तो ये आपका मेन टारगेट यहाँ पे होना चाहिए। अब देखिए, जो चैप्टर्स मैंने यहाँ पे बताया, अगर आपको लग रहा है उनमें से कौन कौन से ऐसे रिपीटेड टॉपिक्स बार बार पूछे गए जेईई मेंस के अंदर, उसकी आप लिस्ट यहाँ पे चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिख देना। मैं समझ जाऊंगा कि आपको रिक्वायरमेंट है, और बहुत जल्द जो है उस पर भी मैं वीडियो आपके लिए लेके आ जाऊंगा। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।